नीट स्पेशल सीरीज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज का बेहतरीन सा क्वेश्चन है, गिव टू रिएक्शंस दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनोल विद दैट ऑफ द इथेनॉल। कहता है दो ऐसा रिएक्शन आप बताओ जिससे फिनोल का एसिडिक नेचर जाहिर हो जाए, यानी फिनोल के अंदर एसिडिक गुण है, अम्लीय गुण है। इसके लिए आप दो रिएक्शंस बताओ जिससे ये साबित हो कि ये एसिड के तरह से बिहेव करता है। दूसरी बात, कंपेयर करना इसकी एसिडिटी फिनोल का दैट ऑफ इथेनॉल के साथ, यानी बताना पड़ेगा कि फिनोल और इथेनॉल में इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का है और कौन उसमें से वीक एसिडिक नेचर का है। तो सबसे पहले हम लोग जब किसी को भी एसिडिक नेचर शो करने के लिए अगर हम लोग कोई रिएक्शन दिखाना चाहते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि कोई अगर एसिड है, नॉर्मली मेटल के साथ जब वो रिएक्शन करता है, कोई भी एसिड कोई भी अम्ल किसी धातु के साथ जब रिएक्शन करता है तो पहले तो यह है कि वो एक सॉल्ट बनाता है, दूसरा हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। दूसरा यह है कि अगर किसी एसिड को आप किसी बेस के साथ रिएक्शन करोगे तो एक सॉल्ट बनेगा और न्यूट्रल होकर के सॉल्ट बनेगा और दूसरा एक बाई प्रोडक्ट H2O यानी वाटर देगा। तो अगर एसिड है तो एसिडिक नेचर का अगर हमें रिएक्शंस दिखाना है तो बेहतर रिएक्शन यही है कि अल्कलाइन और अल्कलाइन अर्थ ग्रुप यानी फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स में से किसी एक मेटल से उसको रिएक्शन करा दो, और रिएक्शन करा दोगे तो उससे आपको सॉल्ट मिलना चाहिए और बाई प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस मिलना चाहिए। तो ये जाहिर हो जाएगा कि वो एसिडिक नेचर का है। दूसरा, बेस के साथ उसको रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद हमें सॉल्ट मिलेगा और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें अगर वाटर मिल जाता है तो ये रिएक्शन भी बताता है कि वो एसिडिक नेचर का है। तो बहुत सिंपल है। तो हम लोग फिनोल को लेते हैं। चलो फिनोल को देखते हैं। फिनोल को तो हमने ये फिनोल लिया, ये फिनोल है। अब इस फिनोल को हम लोग एसिडिक दिखाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको रिएक्शन करा देते हैं किसी अल्कलाइन मेटल के साथ। मान लो सोडियम से इसका रिएक्शन करा दिया, तो रिएक्शन कराएंगे सोडियम के साथ तो ये जो रिएक्शंस है कंप्लीट होने के बाद हमें सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। ये सॉल्ट है एक तरह से, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, और प्लस बाई प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस मिलता है। एक रिएक्शन, दो रिएक्शन मांगा है। दूसरा यह है कि अगर एसिड है तो उसको बेस के साथ रिएक्शन करा दो, बाई प्रोडक्ट में वाटर मिलना चाहिए। अगर ये फिनोल एसिडिक नेचर का है तो बेस के साथ हमें ये रिएक्शन करके देखना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन करते हैं तो यहाँ भी हमारा एक सॉल्ट बनता है सोडियम फिनॉक्साइड के फॉर्म में। ये सोडियम फिनॉक्साइड है, नाम यहाँ लिख चुका हूं मैं, है ना, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड, और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में यहाँ पे वाटर बनता है। तो ये दो रिएक्शन शो करता है कि ये जो फिनोल है एसिडिक नेचर का है। उसके बाद कहता है कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनोल विद दैट ऑफ इथेनॉल, यानी फिनोल की जो एसिडिक नेचर है इथेनॉल से कंपेयर करना है कि ज्यादा एसिडिक कौन है, फिनोल है कि इथेनॉल है। तो एसिडिक नेचर ज्यादा का कंपैरिजन के लिए हम लोग ये दिखाते हैं जनरली कि कोई भी कंपाउंड कितना इजीली प्रोटॉन को रिलीज करता है, यानी H+ आयन को जो जितना इजीली रिलीज कर देगा वो उतना ही सहज या अच्छा एसिड माना जाएगा। तो अब हमें देखना है कि इथेनॉल और दैट ऑफ फिनोल ये दोनों में कौन आसानी से हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता है। हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन को रिलीज कौन आसानी से करता है वो देख लेंगे। जो आसानी से करेगा वो ज्यादा उसमें एसिडिक नेचर का माना जाएगा। तो अगला हम लोग इसके कंपैरिजन को देखते हैं बच्चों। तो अगला मैं कंपैरिजन दिखाने जा रहा हूं तो इसको मैं यहां से करता हूं आउट। अब हम लोग फिनोल और इथेनॉल के बीच में एसिडिक नेचर का कंपैरिजन करते हैं। जनरली जो ज्यादा एसिडिक नेचर को शो करेगा उससे हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन आसानी से रिलीज हो जाएगा। तो जिससे आसानी से प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा वो अच्छा एसिड माना जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले फिनोल को, यहाँ हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन है बिटवीन फिनोल
एंड इथेनॉल, इन दोनों के बीच में हम लोग एसिडिक नेचर का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिनॉल को देखते हैं। फिनॉल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH, इस OH में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें से एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चला जाता है यहाँ पे रेजोनेंस करने के लिए। तो अब ये अगर रेजोनेंस करने जाता है तो कुछ इस तरह के सिचुएशन यहाँ हमें दिखाई देता है। रेजोनेंस करने जाता है तो कुछ इस तरह का सिचुएशन दिखाई देता है। तो रेजोनेंस में हम लोग जनरली करते क्या है, यहाँ पे बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं कहीं पे, और कहीं पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे वो करता क्या है, जैसे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में से, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन वो इस कार्बन को देता है, और इस कार्बन के बीच जो यहाँ 2 बॉन्ड है, इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है बच्चों और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड थोड़ा सा कमजोर होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो ऑर्बिटल जो है वो साइड से ओवरलैप होता है, और जो सिग्मा बॉन्ड है वो ऑर्बिटल का हेड से टकराता है, अच्छा खासा उसके अंदर एक दूसरे से धंस जाता है। तो ये थोड़ा सा मजबूत बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। तो पाई बॉन्ड ब्रेक करके ये कार्बन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेता है। तो उन्होंने ये पाई बॉन्ड ब्रेक करा, पाई बॉन्ड ब्रेक करके इनका इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन ने रख लिया, तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी का ले लेता है तो नेगेटिव चार्ज होता है। और ये जो ऑक्सीजन है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन इन्होंने रख लिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन का कमी आ गया। इस कमी को ये ऑक्सीजन ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे करके पूरा कर लेता है। तो अब उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जो बचा है लोन पेयर का, उसके साथ ये फिर क्या कर लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है। तो अब ये डबल बॉन्ड यहाँ बन गया। अब इन्होंने यहाँ एक बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखा, बाकी ये 2 बॉन्ड हमारे पास अभी है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बॉन्ड बनाया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, ये कार्बन के बीच में, दोनों कार्बन के बीच में जो 2 बॉन्ड है उसमें से एक पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ब्रेक करके ये कार्बन इसके इलेक्ट्रॉन को रख लेता है, इसके इलेक्ट्रॉन को रख लेता है। कुछ इस तरह का सिचुएशन आ सकता है, इस तरह का। ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है। अब क्या करता है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को ले करके ये ब्रेक कर लेता है, ब्रेक करके इनका इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है इस तरह से। अब ये नेगेटिव चार्ज इसके पास आ गया, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन इनके पास आ गया। अब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। इस इलेक्ट्रॉन की कमी को इनके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। देने के बाद अपना एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये डबल बॉन्ड बना लेता है इस तरह से। अब ये डबल बॉन्ड बन गया दोनों के बीच, और यहाँ का डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन ये इन्होंने अपने पास रख लिया। अभी यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड ये है। अब आगे वाले स्टेप में फिर क्या होगा, फिर ये क्या करता है, ये तो उन्होंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, और ये ब्रेक करके इनका इलेक्ट्रॉन को इनके पास मिल गया, यहाँ पे आ गया। अब ये जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, और इसके इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। तो सिचुएशन कुछ इस तरह का होगा, सिचुएशन कुछ इस तरह का होगा। ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी है और इसके पास प्लस चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड बन चुका है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो इनके पास एक्स्ट्रा है, ये इस कार्बन को दे देगा, क्योंकि ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन ने इनका पाई बॉन्ड तोड़ के इनका इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लिया है। यहाँ पे इनके पास इलेक्ट्रॉन आ गया माइनस चार्ज। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो इसकी पूर्ति ये इलेक्ट्रॉन दे के करता है। इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, तो इसकी कमी पूर्ति हो गई। और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन रहा और ये इलेक्ट्रॉन जिनके पास गया, ये दोनों मिलकर पे डबल बॉन्ड बना लेता है। और बनाने के बाद ये सिचुएशन आता है। अब अगला स्टेप जो आता है, फिर ये क्या करता है, इस जगह पे ये डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये कार्बन अपना बॉन्ड तोड़ करके अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है वो ऑक्सीजन को। चूंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे रखा था, तो अब ये अपना इलेक्ट्रॉन को वापस अगर ऑक्सीजन ले लेता है तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। तो अब कमी आएगी, जो इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, तो इसकी पूर्ति हो जाएगी, और इस ऑक्सीजन ने इनको जो इलेक्ट्रॉन दे रखा वो वापस ले लेगा। अब अगर वो वापस ले लेता है ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन को,
तो सिचुएशन इस तरह का होगा कि एक बॉन्ड ब्रेक करके आप यहाँ पे एक ही बॉन्ड रहेगा। अब इनके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी, जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे रखा था वापस आ गया, तो इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाता है। अब ये दो जगह डबल बॉन्ड था, अब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे करके यहाँ पे वो डबल बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरह से ये हमारा रेजोनेंस करता है फिनॉल। अब देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये तीन स्ट्रक्चर का नाम है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बच्चों आप देखोगे ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, बाकी ये दो स्ट्रक्चर पे नहीं है। ये दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग केकुले स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये जो हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जिस दौरान वो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहा था इस बेंजीन रिंग में, उस दौरान ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज था। अब बताओ कि ऑक्सीजन के पास अगर प्लस चार्ज होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना के रखा है शेयर करके इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच करके ले लेता है। चूंकि एक तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वैसे भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, दूसरा इस पर प्लस चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को लेने की इनकी जो कैपेसिटी है और बढ़ जाता है। और जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को वो बहुत तेजी से स्ट्रॉन्गफुली अगर खींच के ले लेगा उनके इलेक्ट्रॉन को, तो हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन आयन या यूं कहो कि H+ आयन या प्रोटॉन के शक्ल में आसानी से रिलीज हो जाएगा। वो इजीली रिलीज हो जाएगा, इजीली वहां से वो रिलीज हो जाएगा, और जितना इजीली वो रिलीज हो जाएगा उतना अच्छा एसिड माना जाता है। तो ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताता है कि फिनोल हमारा अच्छा एसिडिक नेचर का है। लेकिन अगर हम इसको इथेनॉल से कंपेयर करते हैं, इथेनॉल से अगर कंपेयर करते हैं, CH3CH2OH से करते हैं, तो यहाँ पे इस तरह की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो अल्काइल रेडिकल है इनके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट होता है। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर इलेक्ट्रॉन को वो इनहांस कर देता है, प्रोसीड कर देता है ऑक्सीजन की तरफ। क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जाहिर है ये ऑक्सीजन कार्बन से जो बॉन्ड बना के रखा है, तो इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। और जब इनके इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, जब इस पर पार्शियली चार्ज डेवलप होगा पॉजिटिव, तो ये इनके इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यानी कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन जब उसकी तरफ वो टेंड करेगा, इसको हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगा तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच करके हाइड्रोजन को फ्री करने की इसकी नौबत ही नहीं आएगी जल्दी। क्या जरूरत है, ऑलरेडी अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी है तब भी इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इनके पास अपने आप बढ़ जाता है, इसलिए उसको फर्दर जरूरत नहीं है। इसलिए ये आसानी से ये H+ आयन जो है, आसानी से H+ आयन इजीली आउट नहीं होता है, नॉट इजीली, ये इजीली रिलीज नहीं होता है, नॉट इजीली रिलीज, ये रिलीज आसानी से नहीं होता है। इसका मतलब है कि हमारा जो फिनॉल है, ये फिनॉल इथेनॉल के रिस्पेक्ट में ज्यादा एसिडिक नेचर का है। ठीक है बच्चों, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है एक्सप्लेन व्हाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल। कहता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक है ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल के रिस्पेक्ट में, क्यों? तो यहां भी हम लोग वही चीज देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये दोनों कंपाउंड को, दोनों कंपाउंड का पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं। पहला है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये है हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप है, इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको पैरा पोजीशन कहते हैं। तो ऑर्थो पोजीशन में हमारा नाइट्रो ग्रुप है, और दूसरा ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल है। तो ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल का भी स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे ये फिनोल है और यहाँ पे मिथॉक्सी है, OCH3, इसको मिथॉक्सी कहते हैं। तो कहता है कि दिस इज मोर एसिडिक, ये ज्यादा अम्लीय है इसके अपेक्षा। कारण क्या है? देखो बच्चों, कारण ये है कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है, नाइट्रो ग्रुप NO2, ये जो नाइट्रो ग्रुप है
ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जिसको हम लोग EWG कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वो खींच के रखने की इनके अंदर कैपेबिलिटी होता है। तो जाहिर है अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा तो अब ये कार्बन में जब इस तरह से तनाव होगा तो ये कार्बन भी इसके इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। और जब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को वो इस तरह से खींचेगा अपनी तरफ तो ऑक्सीजन पर पार्शियली क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये भी अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह कर हाइड्रोजन यहाँ आसानी से रिलीज हो जाएगा। अब बिल्कुल इसके उल्टा ये जो हमारा मिथॉक्सी फंक्शनल ग्रुप है OCH3, ये EWG है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले में से आता है। तो ये EWG का मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन को अपना इनहांस करता है, बढ़ा देता है उसकी तरफ। इसका मतलब है जब इधर की तरफ आएगा इलेक्ट्रॉन तो इसका इलेक्ट्रॉन भी उधर की तरफ जाएगा। अब इस तरह से इलेक्ट्रॉन अगर उसकी तरफ अगर टेंड करता है तो ऑटोमेटिकली इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा फोर्सफुली वो नहीं खींचेगा, जिसकी वजह कर हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन H+ के फॉर्म में रिलीज नहीं होगा। तो नाइट्रो ग्रुप EWG है और मेथॉक्सी ग्रुप EDG है, इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन आराम से रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे रिलीज आसानी से नहीं होगा। तो यहाँ बोलो H+ रिलीज होता है, रिलीजेस इजीली, यहाँ पे इजीली रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे इजीली रिलीज नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल उल्टा होता है। ये इंडक्टिव इफेक्ट से इनके इलेक्ट्रॉन्स का जो डेंसिटी बढ़ जाएगा और यहाँ पे आसानी से रिलीज नहीं होगा। H+ आयन यानी प्रोटॉन does not release easily, ये आसानी से रिलीज नहीं होता है, इसलिए ये हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है वो ज्यादा एसिडिक है, किसके बनिस्बत, ये ऑर्थो मिथॉक्सी फिनॉल के रिस्पेक्ट में। देयरफॉर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक, ये ज्यादा एसिडिक है। बस ठीक है बच्चों, इसको भी लिख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप अटैच टू कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट्स टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। कहता है कि आप ये एक्सप्लेन करो कि बेंजीन रिंग के साथ ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बेंजीन रिंग के साथ ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये बेंजीन को एक्टिवेट करता है, यानी प्रेरित करता है, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। यानी प्रेरित करता है कि इस बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे। तो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल अटैक वहां करता है जहां पे उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। कोई भी अटैकिंग रिएजेंट, प्रहार प्रतिकारक किसी भी कार्बन साइट पे, किसी भी जगह पे अगर वो हमला करता है, अटैक करता है, तो इलेक्ट्रॉन के लालच में करता है। इलेक्ट्रॉन उसको वहां मिल रहा है या आसानी से मिल सकता है तो वहां पे वो अटैक करता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि ये जो OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसमें से ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें से एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चला जाता है हाइब्रिडाइजेशन, या एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चला जाता है इसमें रेजोनेंस करने के लिए, सॉरी बोल दिया हमने, हाइब्रिडाइजेशन चला जाता है रेजोनेंस करने के लिए। और जिस समय इनका एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करता है तो इनके ऑर्थो, मेटा में नहीं और पैरा, 2 ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाता है कुछ इस तरह से, जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है ये यहाँ पे इस कार्बन को प्रेरित करता है कि आप बॉन्ड तोड़ दो। यानी ये कार्बन इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई है, तो पाई बॉन्ड चूंकि कमजोर होता है तो ये कार्बन इसके पाई बॉन्ड को तोड़ के इनके इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेता है। तो अब इस तरह से ये कार्बन अगर यहाँ पे इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और
जब ये इसका बॉन्ड तोड़ करके अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ अपना तो रहता है, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी इनके पास आ गया, तो इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, तो कार्बन की कमी पूरा हो गया, लेकिन ऑक्टेट इसका खत्म हो गया, तो दूसरा एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास बचा उससे यहाँ पे वो लोग डबल बॉन्ड बना लेता है। तो इसमें से ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, इस कार्बन को, तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये कार्बन ने क्या करा, इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया अपने पास, बाकी हमारे पास अभी 2 बॉन्ड इस तरह से हैं। आगे चलते हैं, फिर ये क्या करता है, ये कार्बन इसके बॉन्ड को तोड़ के, पाई बॉन्ड को तोड़ के इनके इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेता है, तो जब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो इसको पूरा करने के लिए ये कार्बन जो इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बन को वो दे देगा तो इसकी कमी पूरा हो जाता है, लेकिन इसका ऑक्टेट बिगड़ जाएगा, तो फिर ये इनके पास इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा अपना जो है उनके साथ ये डबल बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरह से ये हमारा नेक्स्ट, ये ऑक्सीजन के पास हमारे पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन है और इनके पास पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, यहाँ पे वो क्या करता है, डबल बॉन्ड बना लेता है और ये बॉन्ड तोड़ करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और ये बॉन्ड हमारा अभी ऐसे ही है। नेक्स्ट स्टेप पे फिर क्या करता है बच्चों, यहाँ का बॉन्ड तोड़ करके ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स, इनके इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख लेता है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, ये इलेक्ट्रॉन जो इनके पास एक्स्ट्रा है, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है, कमी उसका पूरा हो गया, और बाकी ऑक्टेट के लिए डबल बॉन्ड बना लेता है। यानी सिचुएशन बच्चों इस तरह का हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड है और इसके पास इस जो इलेक्ट्रॉन अभी भी है और इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, प्लस चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड है। अब इन्होंने क्या करा, इसके बॉन्ड तोड़ करके इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया, इनका इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन को ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे करके इसका कमी पूरा कर लेता है और ऑक्टेट बनाने के लिए डबल बॉन्ड बना लेता है। वंस अगेन फिर ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन फिर वापस ले लेता है, तो अब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देख के यहाँ डबल बॉन्ड बना लेता है, और सिचुएशन फाइनली हमारे पास इस तरह का आ जाता है। अब ये बॉन्ड एक टूट गया ऑक्सीजन, अब इनके पास जो 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन थे, एक तो पहले से था और एक यहाँ पे बॉन्ड बना करके दूसरा इस कार्बन के पास से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है, इनके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन फिर आ गया लोन पेयर। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी जब आई, ये 2 बॉन्ड हमारे पास है ऑलरेडी, कमी आई तो इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया। अब आप देख रहे हो कि जब वो रेजोनेंस कर रहा होता है, इनके पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो पैरा, अगेन ऑर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल को तो वैसी साइड पे वो हमला करेगा जहां उसको आराम से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, आराम से यहाँ पे अटैक कर देता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराने के लिए ये जगह तैयार करता है कौन, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसलिए कह रहा है एक्सप्लेन हाउ डज OH ग्रुप अटैच टू कार्बन और बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी ये इस बेंजीन रिंग के इन कार्बन को कहां पे, ऑर्थो और पैरा एंड अगेन ऑर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन को ला करके इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के लिए जगह बना देता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करता है। इसको एक्टिवेट करने का काम ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूरा हो गया, लिखो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिव इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसमें कुछ रिएक्शंस के बारे में दिया गया है, तो उसका रिएक्शंस को दिखाने के लिए हमें उसका केमिकल इक्वेशन बताना पड़ेगा। तो पहला जो यहाँ पे रिएक्शन है, कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोप N1 विद अल्कलाइन KMnO4। प्रोप N1, प्रोप 3 कार्बन है, प्रोप बोले तो 3 कार्बन है, ये हो गया प्रोप, और 1 यानी एक पहले कार्बन पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये प्रोप N1 हो गया। कहता है इसका ऑक्सीडेशन करना है, क्या करना है, ऑक्सीडेशन को सिंबल में ऐसे लिखते हैं, और किसके द्वारा करते हैं, यहाँ पे इसको अल्कलाइन
अल्कलाइन KMnO4, KMnO4 इसको बोलते हैं पोटासियम परमैंगनेट। ये काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। तो जब ये काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये सीधे एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। 3 कार्बन वाला एसिड यानी प्रोपेनोइक एसिड यानी CCCOOH बन जाएगा। बाकी हाइड्रोजन आप इसका ऑक्टेट को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को आप दिखा सकते हो, चूंकि या इनके जो टेट्रा वैलेंसी है कार्बन का उसको पूरा करने के लिए हम लोग हाइड्रोजन यहाँ दिखा सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया, ऑटोमेटिकली इनके पास 3 हाइड्रोजन चाहिए, टेट्रा वैलेंसी 4 वैलेंस, और ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुके हैं आजू बाजू के साथ, 2 हाइड्रोजन इसको पूरा करेगा टेट्रा वैलेंसी, ये भी टेट्रा वैलेंसी के लिए 2। इधर आते हैं, यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन चाहिए, इनके पास 2 चाहिए, और ऑलरेडी ये टेट्रा वैलेंसी पूरा कर चुका है। चूंकि इनका जो स्ट्रक्चर है बच्चों ये CH3 CH2 और ये जो C है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, टेट्रा वैलेंसी है, इसमें हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोप-N1-ol विद अल्कलाइन KMnO4। नेक्स्ट कह रहा है ब्रोमीन इन CH2 विद फिनोल। कहता है ये फिनोल है हमारे पास दिया हुआ, अब इसको हम लोग ब्रोमीन के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। ये हमारा फिनोल है और इसका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, और हमारे कैटलिस्ट के फॉर्म में कार्बन डाइसल्फाइड है CH2, इस घोल में इसको हम लोग इसका ब्रोमिनेशन करते हैं, इसको ब्रोमिनेशन कहते हैं। तो 2 पोजीशन में ब्रोमीन आके यहाँ अटैच हो जाता है बच्चों, 2 पोजीशन में। एक तो ये ऑर्थो पोजीशन में आएगा, यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, और दूसरे जो कंपाउंड है उसमें वो पैरा पोजीशन में आएगा। यहाँ पे हमारा फिनोल है और पैरा पोजीशन में आता है ये। तो ये हमारा कंपाउंड पूरा हो गया, ये केमिकल रिएक्शन हमने दे दिया। अब नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट कह रहा है गिव इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। वही चल रहा है हमारा उसी क्वेश्चंस का नेक्स्ट हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है डाइल्यूट HNO3 विद फिनोल। डाइल्यूट ये फिनोल का हम लोग वंस अगेन फिर रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ? डाइल्यूट HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो ये भी नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे बेंजीन रिंग में अटैच हो जाता है। तो कहां पे? 2 पोजीशन में, 2 पोजीशन, यानी एक ऑर्थो पोजीशन में आएगा और दूसरे कंपाउंड में वो पैरा पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ आ जाता है। तो ये हमने इसका इक्वेशन दे दिया रिएक्शन का। नेक्स्ट कह रहा है ट्रीटिंग फिनोल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। फिनोल को हम लोग, ये फिनोल है, इनका ट्रीटमेंट करते हैं किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 के साथ। ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, और यहाँ पे किसके प्रेजेंस में? तो ये NaOH ये एक्वस, इसके प्रेजेंस में हम लोग इस फिनोल को ट्रीट करते हैं या रिएक्शन करते हैं। तो कहा जाता है ये सेलिसाइल अल्डेहाइड बन जाता है बच्चों, सेलिसाइल अल्डेहाइड बन जाता है। इस तरह का एक कंपाउंड बनता है। ये आ गया OH और इसको बोलते हैं हम लोग CHO। ये हो गया सेलिसाइल अल्डेहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथेन। कहता है इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं हम लोग, एसिड डिहाइड्रेशन, यानी एसिड से इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करेंगे और उसके बाद वो इथीन बनता है। तो उसका हमें केमिकल रिएक्शंस को दिखाने के लिए यहाँ एक इक्वेशन बताना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे कैसे उस रिएक्शंस का इक्वेशन जो बताएंगे वो मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन का तकनीक क्या, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। हाइड्रेट वाटर को कहते हैं बच्चों, और जब उसमें डी लग जाता है इसका मतलब है कि उस मॉलिक्यूल से वाटर को हमें बाहर करना है। तो किस मॉलिक्यूल से वाटर बाहर करना है हमें? इथेनॉल से हमें वाटर का मॉलिक्यूल बाहर करना है। किसके मदद से?
एसिड के मदद से। तो अब हमें ये जानना है कि एसिड जो है जनरली वो करता क्या है। एसिड नॉर्मली जब कोई रिएक्शन में आता है तो वो पहले प्रोटॉन बहुत तत्परता से दे देता है। तो इसका मतलब है इथेनॉल को पहले एसिड एक प्रोटॉन देगा और वो रिएक्शंस का मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होगा। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं मैकेनिज्म, रिएक्शन का मैकेनिज्म चाहिए हमें, तकनीक चाहिए। तो अब हमें इथेनॉल दिखाना है, ये इथेनॉल है, दिस इज इथेनॉल। अगर आप चाहते हो हाइड्रोजन को पूरा कर लो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एसिड से जब इसको हम लोग डिहाइड्रेशन करते हैं तो एसिड यहाँ पे क्या देगा, प्रोटॉन देगा। और जब एसिड प्रोटॉन देगा तो इस प्रोटॉन को कई जगह चाहिए अटैक करने के लिए, एक तरह से वो अटैकिंग रिएजेंट है, वो इलेक्ट्रोफाइल है, इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन वाली जगह पे वो हमला करेगा। तो हमारे पास जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास हमारे पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ऑटोमेटिकली ये हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन इस ऑक्सीजन पर अटैक करता है। तो वो अटैक कुछ इस तरह से करता है, ये अटैक कुछ इस तरह से करेगा। अब यहाँ पे जब ये प्रोटॉन यहाँ अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रॉन का अपने पास ये रख लेगा, यानी ऑक्सीजन का जो एक लॉन पे इलेक्ट्रॉन है, एक जोड़ा, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने ले लिया। तो ले लिया तो इसका चार्ज जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था वो चार्ज तो खत्म हो गया, चूंकि इस पर इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आया है, तो इलेक्ट्रॉन मिल गया तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया। अब इसको क्या चाहिए, ड्यूएट चाहिए, डबल बॉन्ड चाहिए, कि 2 इलेक्ट्रॉन का ये चाहिए, ड्यूएट चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन जो एक और रह गया उसके साथ और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेता है। तो गोया कि ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया है, तो इनके पास चार्ज आ जाएगा प्लस। अब ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन तो चला गया डेटिव बॉन्ड बनाने में, इसको डेटिव बॉन्ड कहते हैं हम लोग। अब इनके पास एक जो इलेक्ट्रॉन अभी भी इनके पास है। अब यहां देखो यह क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन के पास अब प्लस चार्ज आ गया। तो अब ये प्लस चार्ज आ गया, और दूसरी बात यह है कि ये ऑक्सीजन क्या है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और इनके पास प्लस चार्ज भी है। तो जाहिर है वो क्या करेगा, किसी के इलेक्ट्रॉन को तो वो खींच के अपने पास रख लेगा। तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच करके ले लेता है और 2 हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में बाहर चला जाता है। तो इसको हम लोग यहाँ दिखाते हैं इस तरह से, CH3 CH2 और ये है हमारा O, यहाँ प्लस चार्ज है, एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है। तो ये क्या करता है, ये इनके इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, यानी बॉन्ड ब्रेक करके अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास, इनका भी ले लेता है। तो ले लेता है तो इनके पास कुछ क्षण के लिए अब ये वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में आउट हो गया, यानी -H2O। माइनस का मतलब है इस मॉलिक्यूल से एक वाटर का मॉलिक्यूल आउट हो गया, निकल गया, डिहाइड्रेट हो गया, तो ये -H2O हो गया। तो अब इनका इलेक्ट्रॉन जब ये रख लिया तो अब इनके साथ मामला क्या आएगा, CH3, अब ये CH2 आ गया। अब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, यानी ये इस कार्बन का जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन ने लेके चला गया, वाटर के फॉर्म में आउट हो गया, डिहाइड्रेट हो गया। अब ये कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया, जिसको हम लोग कार्बोकेटायन कहते हैं। तो अब ये कार्बोकेटायन भी स्टेबिलिटी चाहता है, तो स्टेबिलिटी के लिए ये कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है बच्चों। इसको थोड़ा सा हम लोग दिखाते हैं इस तरह से, ये कार्बोकेटायन है, इनके पास 3 हाइड्रोजन है, इस तरह से 3 हाइड्रोजन है। तो अब 3 हाइड्रोजन में वो क्या करेगा, ये कार्बोकेटाइन जो है इसको स्टेबिलिटी चाहिए। अब जब इसको स्टेबिलिटी चाहिए तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, तो स्टेबिलिटी के लिए वो करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, क्योंकि इन पर प्लस चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहां से, तो इन 3 में से एक हाइड्रोजन अपना बॉन्ड ब्रेक करके H+ आयन के शक्ल में चला जाता है और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन लेके इसको दे देता है, इस कार्बन को दे देता है। तब इस कार्बन के साथ हमारे 2 हाइड्रोजन इस तरह से रह गया।
और एक हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया और हाइड्रोजन प्रोटॉन बॉन्ड, प्रोटॉन यहाँ पे हाइड्रोजन ये बॉन्ड तोड़ करके प्रोटॉन जो है ये बन करके आराम से चला जाता है, निकल जाता है। क्योंकि एसिडिक मीडियम में है तो प्रोटॉन आराम से निकल जाएगा। तो ये प्रोटॉन आउट हो गया। जब प्रोटॉन यहाँ आउट हो गया तो इनके इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन इसको दे दिया। तो अब इसको जब दे दिया तो इनके पास 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी है और एक इलेक्ट्रॉन की कमी। इनके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेके इसकी कमी पूरा हो गया, लेकिन दोनों कार्बन का ऑक्टेट यहाँ पे बिगड़ गया। तो अब जो इनके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रह गया और एक इलेक्ट्रॉन जो इसको मिल गया, ये दोनों के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये आपको इथीन बन गया। यानी इथेनॉल से ये डिहाइड्रेट करके एसिड के द्वारा हमने क्या बना दिया, इथिन बना दिया। ये आपका ये रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो इस तरह से बच्चों को हमारे साथ बने रहें। ये स्पेशल क्लास नीट स्पेशल के नाम इसलिए दिया गया कि आपको नीट के लिए जितने भी फाउंडेशन आपको चाहिए बेहतर तरीके से मैं जितना भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, चीज दे रहा हूँ, वो नीट स्पेशल और नीट बेस्ड है। नीट की तैयारी करने वाले बच्चों का यहाँ पे फंडा जो बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो सकता है। दूसरी बात, जो बच्चे 12th का एग्जाम देंगे उनके लिए तो खैर वो है ही, वो आपका ये सॉल्यूशन उसके लिए बहुत बेस्ट है, उसको देखना ही चाहिए। और जो बच्चे नीट बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो फाउंडेशन के लिए, तो उसके लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ आप बने रहें, इस तरह से मैं आपको मदद करता रहूँगा। थैंक यू।